इस वीडियो में हम 7वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान पाठ 12 वातावरण का सजीवों पर प्रभाव का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करके रखा है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षोभ आवरण विषुववृत्त पर कितने किलोमीटर तक फैला है? उत्तर है, क्षोभ आवरण विषुववृत्त पर लगभग 16 किलोमीटर तक फैला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उत्तर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी बारहमासी जंगलों में रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा है, शंकुद्रुम जंगलों में कौन से प्राणी अधिक पाए जाते हैं? तो उत्तर है, शंकुद्रुम जंगलों में बंदर, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, याक आदि पाए जाते हैं। चौथा है, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग निरंतर उड़ती रेत से बचने के लिए कैसी पोशाक पहनते हैं? तो इसका आंसर है, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग निरंतर उड़ती रेत से बचने के लिए सिर पर रूमाल या कपड़ा लपेट के रहते हैं। पांचवा है, नैऋत्य की पवनें किसे कहते हैं? उत्तर है, गर्मी में नैऋत्य दिशा से आने वाली पवनों को नैऋत्य की पवनें कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, समशीतोष्ण घास के मैदान। सम जलवायु वाले महाद्वीपों के मध्य भाग के प्रदेशों में छोटी और पौष्टिक घास होती है। इस प्रदेश में जंगली भैंस, बायसन और काले हिरन जैसे प्राणी पाए जाते हैं। गुजरात में भावनगर में बेलावदार और कच्छ की बन्नी क्षेत्र में इस प्रकार की घास होती है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरी टिप्पणी है, भूमध्य सागर के जंगल। तो ये जंगल भूमध्य सागर के नज़दीक के प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो अधिकांश यूरोप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश की जलवायु गर्मी में गर्म, शुष्क, सर्दी में ठंडी और नमी वाली होती है। इस प्रदेश में खट्टे फलों की वनस्पति अंजीर, ऑलिव, जैतून, अंगूर आदि मुख्य पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यानी टिप्पणी है तीसरी, समताप आवरण यानी मंडल बताइए। तो इसका पूरा देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दबा के करते रहिए, जिससे यह चैनल और बड़ा हो सके और आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के लिए ला सकें। तो मदद करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। देखते हैं, क्षोभ सीमा के ऊपर के आवरण को समताप आवरण कहते हैं, जो क्षोभ सीमा से लगभग 50 किमी की ऊंचाई तक फैला है। ऊंचाई के साथ इस आवरण में तापमान बढ़ता है। इस आवरण में ऋतुएं, बादल, बरसात, चक्रवात आदि नहीं पाए जाते हैं। यहाँ वायु स्वच्छ और पतली होती है, जिससे जेट विमानों को कम अवरोध और तेज़ी से उड़ा सकते हैं। इस आवरण में लगभग 15 से 35 किमी ऊंचाई पर ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो सूर्य की अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है। अगला देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर चौथा, वातावरण का दबाव यानी वायु दाब। पृथ्वी के आसपास हवा के स्तर का वजन होता है। हवा का विशाल स्तर उसके वजन के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालता है, उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। यहाँ पर है समुद्र तल और पर वातावरण का दबाव सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। अधिक तापमान वाले प्रदेशों में वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ गति करती है और हल्का
वायुदाब रचती है। ठंडे प्रदेशों में भारी दबाव होता है। तो यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, आपको जितना अच्छा लगे उतना लिखना है। हमने पूरा आंसर लिखा है, आप पूरा लिखना चाहते हो आपकी मर्जी, और काट के लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, यही सबसे बड़ा है, जलवायु अर्थात क्या जलवायु के मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव बताइए। उत्तर है, पहले जलवायु की परिभाषा देखते हैं। सामान्य रूप से किसी प्रदेश की 35 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव, ओके, तो क्या है सब बराबर, जितना प्रभाव आपको अच्छा लगे उतना आप लिख सकते हैं। बराबर 3 से 4 पॉइंट कम से कम लिखना है आपको। किसी भी प्रदेश की जलवायु का आहार, पोशाक और आवास आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की छतें तीव्र ढाल वाली होती हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मकान कम ढाल वाले समतल छत वाले होते हैं। किसी भी प्रदेश में उत्पन्न होने वाली कृषि उपज उस प्रदेश के लोगों की मुख्य खुराक होती है। उदाहरण के तौर पर मैदानी प्रदेश में लोगों की खुराक में गेहूं और पर्वतीय लोगों की खुराक में मकई का उपयोग अधिक होता है। जिस प्रदेश के लोग सूती और खुले ढीले वस्त्रों का उपयोग करते हैं, बराबर, उदाहरण के रूप में दक्षिण भारत के लोग। जिस प्रदेश में ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ के लोग पूरा शरीर ढक के ऐसे गर्म ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के रूप में लद्दाख के लोग। अगला देखते हैं, रेगिस्तान प्रदेश के लोग निरंतर उड़ती रेत से बचने के लिए सिर पर रूमाल या कपड़ा लपेटते हैं, उदाहरण के रूप में अरब के लोग। अगला देखते हैं, गर्म और गर्मी वाले जलवायु के क्षेत्र में मानव स्वभाव आलसी, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेश में जलवायु खुशनुमा होने से लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है। मौसमी जलवायु के प्रदेशों वर्षा ऋतु के अलावा अन्य समय में विविध सामाजिक प्रसंगों का आयोजन अधिक होता है। दूसरा देखते हैं, उष्णकटिबंधीय बारहमासी हरे भरे सदाबहार जंगलों की जानकारी दीजिए। तो उत्तर है, इन जंगलों को उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल भी कहते हैं। ये घने जंगल विषुववृत्त और उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु गर्म और दूसरे वर्षा के कारण नमी वाली होती है। इस प्रदेश के वृक्षों के पत्ते एक साथ न गिर करके पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। उन्हें बारहमासी यानी हरे जंगल कहते हैं। इन जंगलों में रोजबुड, आबनूस, मोहगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेडियो तरंग का परावर्तन खाली जगह आवरण का आवारी है, तो ऊष्मावरण आधा स म में है, ओके। और दूसरा है, पश्चिमनो बकरी खाली जगह में पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा कश्मीर। तीसरा है, ध्रुवों से ध्रुववृत्तों की तरफ चलने वाली ध्रुवीय पवन खाली जगह होती है, तो ठंडी अथवा स्थायी होती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।